सो हम देख रहे थे हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम देख रहे थे। सो एक क्वेश्चन करते हैं हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम का। हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम का मतलब है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम फेज में ना हो, दो फेज में हो या तीन फेज में हो, एक से ज़्यादा फेज में हो, है ना। तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं, है ना, सीधा क्वेश्चन के थ्रू करते हैं। जैसे ए मोल ऑफ, है ना, NH4COO solid is taken, NH4COO NH2 solid is taken in a container of वॉल्यूम V, है ना, कंटेनर ऑफ वॉल्यूम V लीटर। if degree of dissociation is x, degree of dissociation is x, and total pressure at equilibrium is P, and total pressure at equilibrium is P, है ना, ओके। देन कैलकुलेट Kc and Kp for, कैलकुलेट Kp and Kc फॉर रिएक्शन दिया है NH4COO NH2 सॉलिड से ट्वाइस NH3 प्लस CO2, ये दोनों गैसियस फेज में है। क्लियर, ये रिएक्शन दिया गया और इस रिएक्शन का Kp और Kc निकालना है। तो कैसे करना है बोलो, लेकिन रिएक्शन को पहले फिर से लिखो। सो आंसर, है ना, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि ए मोल NH4COO NH2 सॉलिड लिया गया, कंटेनर ऑफ वॉल्यूम V लीटर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x है, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम P है, देन कैलकुलेट Kp एंड Kc फॉर दिस। तो अगेन रिएक्शन को लिखो ठीक से, NH4COO NH2, यहाँ से आएगा ट्वाइस NH3 प्लस CO2। तो ये सॉलिड है, ये गैस है और ये गैस है। तो t इक्वल्स टू 0 में ये कितना लिया गया, A लिया गया, A मोल लिया गया, ये 0 था, है ना। तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा बोलो, है ना, A माइनस एक्स, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा x, ये होगा कि नहीं। अच्छा, अब ऐसा है कि ये जो सॉलिड है तो इसका निकालो, इसका हटा दो, फिर उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए क्या करना है, 2x बाई टोटल वॉल्यूम V, ax बाई टोटल वॉल्यूम V, है ना। सो Kc इक्वल्स टू क्या होगा बोलो, Kc इक्वल्स टू होगा NH3 होल स्क्वायर CO2 डिवाइडेड बाय, है ना, ये तो 1 होगा, NH4COO NH2 तो क्या होगा 1 हो जाएगा, तो इसको लिखने का जरूरत ही नहीं है। NH3 होल स्क्वायर मतलब क्या होगा, NH3 होल स्क्वायर मतलब क्या है बोलो, 2x बाई V होल स्क्वायर इंटू CO2 का क्या है कंसनट्रेशन ax बाई V, तो इसका मतलब कितना है 4a क्यूब x क्यूब बाई V क्यूब, ये हो जाएगा Kc, यस और नॉट, Kc ऐसा हो जाएगा। अच्छा, फिर इसके बाद हमें क्या करना है, Kp निकालना है। Kp निकालने के लिए पहले हम कर लेते हैं टोटल मोल। टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम कितना होगा बोलो, 2x प्लस x, कितना 3x, 2x प्लस x। अब क्या करना है, मोल फ्रैक्शन, तो इसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा 2x बाई 3x, इसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा x बाई 3x, इसका मतलब इसका होगा 2/3, इसका होगा 1/3। अब ऐसा है, पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर, है ना। तो Kp इक्वल्स टू क्या होगा बोलो अगेन, Kp इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 स्क्वायर इंटू प्रेशर ऑफ CO2। तो इसका मतलब क्या है 2/3 P होल स्क्वायर इंटू 1/3 P, मतलब 4/27 P क्यूब, दैट इज द आंसर, 4/27 P क्यूब। समझ आया सबको, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, जैसे करते हो ऐसा करो, A 0 0 फिर A माइनस एक्स 2x x। अब ऐसा है ये सॉलिड में है तो इसका कंसंट्रेशन 1 माना जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको हटा दिया, तो कंसंट्रेशन करने के लिए वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। फिर Kc निकाल लिया, फिर उसके बाद मोल फ्रैक्शन करने के लिए पहले टोटल मोल निकाला एट इक्विलिब्रियम में, 2x प्लस एक्स 3x,
फिर डिवाइड कर दिया 2/3 1/3, फिर टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दिया तो पार्शियल प्रेशर आ गया और फिर केपी निकाल लिया। क्लियर इतना? देखो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ना। तो ये बेसिकली न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है। तो मैंने जो ए मोल दे के करा रहा हूँ, एक्चुअली कुछ वैल्यू दे देगा इसका, है ना, वो भी करेंगे, वैल्यू वाला क्वेश्चन भी करेंगे। तो ऐसा सॉल्व करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। मान लो इनिशियली सम अमाउंट ऑफ NH4COO NH2 is taken. NH4COO NH2 is taken if, है ना, total pressure at equilibrium is 6 atm. If total pressure at equilibrium is 6 atm, okay, total pressure at equilibrium is 6 atm, then calculate kp for NH4COO NH2 से ट्वाइस NH3 प्लस CO2। ये सॉलिड है, ये गैस है, ये गैस। ठीक है, तो कैसे निकालना है बोलो? क्या बोला है? इनिशियली सम अमाउंट ऑफ NH4COO NH2 is taken if total pressure at equilibrium is 6 atm, then calculate Kp for NH4COO NH2 से ट्वाइस NH3 प्लस CO2। अब ऐसा है तो तुम लोग खुद एक बार ट्राई करो, ठीक है, खुद ही ट्राई करो। चलो कर लिया होगा। अब ऐसा है कि मेथड 1 है ना, मेथड 1 एक मेथड ऐसा भी हो सकता है कि हमने पिछले वाला क्वेश्चन में किया था कि Kp = 4/27 p³, ये किया था हमने। तो p के जगह पे सिर्फ क्या पुट कर दो, 6 पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ये वाला एक मेथड हुआ। अच्छा ओके, ये आएगा 32 atm, 32 आएगा। क्लियर, 32 आएगा। अब उसके बाद मैंने अगर सेकेंड मेथड से करूँ, नॉर्मल मेथड से, चलो ये याद ही नहीं रहेगा, तो फिर नॉर्मल प्रोसेस जैसे हमने सिखाया ऐसे करना है। अब वैल्यू वाला क्वेश्चन भी एक दे दिया तुम्हें, तो इसको पहले लिखो NH4COO NH2, इससे क्या होगा, ट्वाइस NH3 प्लस CO2। ये सॉलिड है, ये गैस है, ये भी गैस है, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या करना है, जैसे हम लोग मोल दे के करते थे ऐसा प्रेशर दे के भी कर सकते हैं। मतलब कैसा बोलूँ, शुरुआत में ये तो 0, क्योंकि 0 क्यों लेना है, क्योंकि सॉलिड में, इसलिए इसको लेना ही नहीं है। अब इक्विलिब्रियम में ये फिर कितना होगा, 2p0, ये कितना होगा p0, है ना, इक्विलिब्रियम में। ये तो इसको तो मैं मानूंगा ही नहीं क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में है, मैं सीधा इक्विलिब्रियम वाला लिख रहा हूँ। फिर उसके बाद तो p टोटल कितना हो गया, p टोटल हो गया 2p0 प्लस p0 दैट इज इक्वल्स टू 3p0 दैट इज इक्वल्स टू 6, यही तो है। तो p0 कितना हो गया, p0 हो गया 2, p0 कितना हो गया बोला, 2 हो गया। क्लियर इतना? अच्छा, अब हमें क्या करना है, kp इक्वल्स टू क्या होगा, pNH3² और p ऑफ CO2, यही हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब ऐसा है कि p0 अगर 2 है तो ये क्या होगा, 2 × 2 4, और ये क्या होगा 2, तो 4 होल स्क्वायर इंटू 2, देखो 32 आंसर, लेकिन 32 ही आया। तो दोनों मेथड में से कोई भी एक कर सकते हो। मैं फिर से बोल रहा हूँ मेथड 2 वाला कि इक्विलिब्रियम में ये क्या होगा, ये 2p0 होगा, ये p0 होगा। शुरुआत में तो ये समथिंग था, जैसे कर दो, और इसका तो 0 0 था, इक्विलिब्रियम में 2p0 p0 है। क्लियर है ना। चलो अच्छा, हमने डायरेक्ट p कैसे लिख लिया, पहले मोल था, हमें पता है PV = nRT, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ N, इसलिए हमने क्या कर दिया, मोल के जगह पे प्रेशर भी कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, है ना।
So again initially है ना some amount of NH4 COOH2 is taken and NH3 at 2 atm is taken and and NH3 is taken at NH3 is taken at 2 atm clear. If total pressure at equilibrium is 6 atm, if total pressure at equilibrium is 6 atm है ना, then calculate Kp for NH4 COO NH2 solid say twice NH3 plus load. अब क्या बोल दिया, सम अमाउंट ऑफ NH4 COO NH2 is taken, ये तो लिया ही गया, एंड NH3 is taken at 2 atm. NH3 का प्रेशर भी अब बोला गया, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज 6 atm, देन कैलकुलेट Kp फॉर दिस. अगेन हमें कैसे करना है बोलो, है ना. तो NH4 अगेन इस रिएक्शन को लिख लो. सो NH4 COO NH2 उससे क्या आ जाएगा बोलो, ट्वाइस NH3 प्लस CO2. ये सॉलिड था, ये गैस है, ये भी गैस है, ठीक है ना. अच्छा अब ऐसा है कि मान लो मैं डायरेक्ट इक्विलिब्रियम में लिखूं, है ना. तो शुरुआत में ऐसा कर लो, t = 0 में इसको a मोल लिया गया, इसका क्या होगा फिर 0 0, लेकिन इसका यहाँ पे लिख देते 2 atm क्योंकि 2 atm लिया गया था, ये 0 था. तो t एट इक्विलिब्रियम, देखो ये तो सॉलिड है तो इसको मैं कुछ मानूंगा ही नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा 2p0 + 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा p0 होगा, p0 होगा ना. अच्छा अब क्या करना है, ये +2 कैसे हुआ, शुरुआत से कितना था 2 atm था, और अभी इक्विलिब्रियम में कितना हुआ 2p0 हुआ. सो टोटल कितना हो जाएगा 2p0 + 2. अब ऐसा है कि 2p0 + 2 + p0 टोटल प्रेशर दैट इज इक्वल्स टू 6, तो 3p0 दैट इज इक्वल्स टू 4, p0 इक्वल्स टू 4/3, ठीक है ना. अब प्रेशर ऑफ NH3 कितना है बोलो, प्रेशर ऑफ NH3 दैट इज इक्वल्स टू 2p0 + 2 दैट मीन्स 2 × 4/3 + 2 8/3 + 2 14/3 क्लियर. प्रेशर ऑफ NH3 हो गया. प्रेशर ऑफ CO2 कितना होगा 4/3, तो Kp इक्वल्स टू अगेन कैसे निकालना है बोलो, प्रेशर ऑफ NH3 स्क्वायर इंटू प्रेशर ऑफ CO2. NH3 का प्रेशर कितना है 14/3 होल स्क्वायर इंटू 4/3, दैट मीन्स ये आएगा 784/27, ऐसा कुछ आंसर आएगा. मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, इसमें डिफरेंस क्या है पिछले वाला क्वेश्चन से. इसमें पहले 2 atm बोला गया था, NH3 को, तो अभी इक्विलिब्रियम में कितना आएगा 2p0, सो 2p0 + 2 और p0, तो अगेन टोटल प्रेशर इक्वल्स टू 6 कर दिया, p0 निकाल लिया, इंडिविजुअल प्रेशर निकाल के पुट कर दिया, दैट इज द आंसर. बहुत ही सिंपल है, देखो एक बार. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो मैं बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल है इस चैप्टर में, सो डोंट वरी अबाउट दैट, हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना. और चलो देखो ऐसा है कि a मोल ऑफ NH4HS इज टेकन, a मोल ऑफ NH4HS is taken, NH4HS is taken in a container of volume v liter, in a container of volume v liter, ठीक है. if degree of dissociation is x and total pressure is p, if
degree of dissociation is X and total pressure at equilibrium is P, then calculate Kp and Kc. Then calculate Kp and Kc. इतना ही करना है. तो अगेन सिंपल सा है. रिएक्शन तुम्हें बोला गया ऐसा रिएक्शन Kp फॉर रिएक्शन NH4HS सॉलिड से लिया गया NH3 प्लस H2S. लेकिन ये दोनों गैसियस फेज में. चलो करके दिखाओ. बहुत ही सिंपल है, करके दिखाओ. अगेन हमें क्या करना है, रिएक्शन को लिखो फिर से वापस. सो NH4HS, इससे क्या आएगा, ये सॉलिड था. NH3 ये गैस है, प्लस H2S ये भी गैस है. तो T=0 में ये कितना था, A00. T एट इक्विलिब्रियम में ये कितना होगा, A-X, ये X होगा. तो ये तो क्या है, A-X. तो मैंने क्या कर दो, सॉलिड है तो इसको हटा दूँ. फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं. कंसंट्रेशन तो AX/V होगा, ये भी होगा AX/V. ठीक है ना. अब ऐसा है ये Kc दैट इज इक्वल टू क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ NH3 और H2S. NH3 का कितना है, AX/V, ये भी AX/V. तो कितना होगा, A²X²/V². अच्छा अब ऐसा है कि टोटल मोल कितना होगा, टोटल मोल होगा X + X. टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम कितना, X + X 2X. ठीक है ना, X + X 2X. ठीक है. फिर उसके बाद क्या करना है, मोल फ्रैक्शन निकाल लो. सो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, X/2X. यहाँ पे भी क्या होगा, X/2X. तो ये क्या होगा, हाफ. ये क्या होगा, हाफ. अब पार्शियल प्रेशर करना है तो टोटल प्रेशर के मल्टीप्लाई करो. टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई भी कर दिया तो ये कितना होगा, P/2. ये भी कितना होगा, P/2. अब हमें क्या निकालना है, Kp. Kp क्या होता है, प्रेशर ऑफ NH3 इंटू प्रेशर ऑफ H2S. प्रेशर ऑफ NH3 कितना, P/2 इंटू P/2. तो आंसर हो जाएगा P²/4. आंसर P²/4. तो ये क्या है, Kp. सो जैसे जैसे हम कर रहा था ऐसे कर रहे थे, ज़्यादा कुछ नहीं किया. तो फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि ये सॉलिड के कारण इसको मैंने हटा दिया. बस यही चीज़ नया है, बाकी कुछ नहीं. क्लियर. ये सब तो क्या है, कुछ नहीं. ठीक है, समझ आया होगा. तो Kc Kp ऐसे निकालना है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. अब मैं ऐसा कर देता हूँ, A मोल ऑफ CaCO3 is taken in a container of volume V liter. If degree of dissociation is X and total pressure at equilibrium is P, then calculate Kc and Kp for reaction. रिएक्शन में से चेंज है ना, दैट इज द CaCO3 सॉलिड से CO सॉलिड प्लस CO2 गैस, है ना. तो इस रिएक्शन के लिए कैसे होगा, चलो निकाल लो और निकाल के बताओ. अब देखो फिर से एक बार मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ. CaCO3 सॉलिड से हो जाएगा CO सॉलिड प्लस CO2 गैस. T=0. ये कितना है, A00. T=इक्विलिब्रियम में कितना होगा, A-X. अब ये तो सॉलिड है, हटा दो. कॉन्सेंट्रेशन निकालना है तो X/V कर दो इसका फिर. तो Kc दैट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 दैट इज इक्वल टू कितना होगा, X/V हो जाएगा. अरे समझ आ रहा है. फिर इसके बाद क्या करना है, टोटल मोल अगेन कितना होगा, AX ही होगा. तो मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, X/AX 1. पार्शियल प्रेशर 1 × P हो जाएगा. सो Kp = क्या हो जाएगा बोलो, प्रेशर ऑफ CO2 दैट मीन्स P. दैट इज द आंसर. ठीक है. तो यहाँ पे क्या है, CaCO3 से CO + CO2 है तो ये भी सॉलिड, तो इसलिए दोनों को मैंने हटा दिया. बस
यही थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ए मोल ऑफ CO is taken in a container of volume V liter if degree of dissociation is X and total pressure at equilibrium is P, then calculate Kp and Kc for reaction, है ना, 2CO से CO2 प्लस C, है ना। तो ये भी गैस बट ये सॉलिड, 2CO से CO2 प्लस C, ठीक है। चलो इसका भी सॉल्व करते हैं, है ना। एक्चुअली तुम लोगों को करना चाहिए था, है ना। करो। 2CO गैस से CO2 गैस प्लस C सॉलिड, है ना। फिर इसके बाद T इक्वल्स टू 0 में ये A मोल है ना। तो ये इसका 0 था। अब ऐसा है T इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम, है ना। इक्विलिब्रियम में क्या होगा बोलो, A माइनस एक्स, ये कितना होगा x/2, और ये तो कुछ नहीं है, 1 ही है इसका मतलब, ठीक है ना। या ऐसा कर लो, पहले लिख ही लो x/2, फिर इसको कट कर दो। फिर उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन करना है A माइनस x/v, ये क्या होगा x/2v, ठीक है ना। अब ऐसा है कि Kc इक्वल्स टू क्या होगा बोलो, Kc इक्वल्स टू हो गया CO2 गैस प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट अगेन CO²। अब ऐसा है कि ये तो सॉलिड है, सॉलिड का तो 1 होता है, तो नहीं लेना है। तो ये कितना है, CO2 का कितना है, CO2 का है x/2v, और CO का कितना है, CO का है A माइनस x/v होल स्क्वायर। तो x/2v इंटू v स्क्वायर बाई a स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, ऐसा कुछ होगा। अरे ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या करना है, एक तो Kc ऐसे निकालना है। सो Kc इक्वल्स टू क्या होगा बोलो, ए कट जाएगा, तो ऐसा होगा कि xv/2a xv, है ना, ए कट जाएगा, तो xv/2a इंटू 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा चलो, फिर इसके बाद हमें क्या करना है, Kp निकालना है। तो एन टोटल पहले निकालो। तो एन टोटल दैट इज इक्वल टू क्या होगा बोला, a माइनस एक्स प्लस x/2, a माइनस एक्स प्लस x/2, इससे क्या होगा a माइनस x/2। एन टोटल क्या हो जाएगा बोलो, a माइनस x/2 हो जाएगा। अब ऐसा है कि इसका मतलब अब हमें क्या करना है ना, एन टोटल से इसका डिवाइड करने से क्या हो जाएगा, इसका मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा, ठीक है ना। तो वैसे ही करते हैं। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए a माइनस एक्स बाई a माइनस x/2, यहाँ पे क्या होगा ax/2 डिवाइडेड बाय, है ना, a माइनस x/2, ये करना है, और इसका तो कुछ नहीं होगा। अब ऐसा है तो 1 माइनस x/2 ये हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा x/2 इंटू 1 माइनस x/2, ये हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद हमें क्या करना है, पार्शियल प्रेशर, इसको पूरा लिखो इंटू पी, इसको भी पूरा लिखो इंटू पी, यही तो होगा। तो Kp दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोला, प्रेशर ऑफ CO2 डिवाइडेड बाई प्रेशर ऑफ CO होल स्क्वायर। प्रेशर ऑफ CO2 कितना बोला, प्रेशर ऑफ CO2 है ना, x/2 इंटू 1 माइनस x/2, और प्रेशर ऑफ CO कितना है 1 माइनस x/2 ए होल स्क्वायर। फिर इसको तुम्हें कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। चलो x इंटू, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद क्या होगा, करो तुम लोग, ठीक है। ऐसा कुछ आ सकता है
कि x इंटू 1 माइनस एक्स बाई टू, एक्स इंटू 1 माइनस एक्स बाई टू और डिवाइडेड बाई 2p इंटू 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, 2p इंटू 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर इंटू पी करना है, इंटू पी। ठीक है ना। चलो अगेन यहाँ पे क्या किया, कार्बन को हटा दिया क्योंकि कार्बन यहाँ पे क्या था, सॉलिड था। ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है। अब हम देखेंगे होमोजेनियस लिक्विड इक्विलिब्रियम, माने इक्विलिब्रियम में जितना कंपोनेंट सब किस में होगा, लिक्विड में होगा, चाहे रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट, जो भी कंपोनेंट रहेगा सबका क्या होगा बोलो, कौन सा फेज में होगा, लिक्विड। तो इसके बाद हम वही देखेंगे होमोजेनियस लिक्विड इक्विलिब्रियम, होमोजेनियस लिक्विड इक्विलिब्रियम, होमोजेनियस लिक्विड इक्विलिब्रियम। सो एट इक्विलिब्रियम इसका मतलब है कि एट इक्विलिब्रियम ऑल कंपोनेंट्स आर लिक्विड, एट इक्विलिब्रियम all components are liquid, है ना, इसीलिए इसका नाम है homogeneous liquid equilibrium। ठीक है। none of liquid is pure, है ना, none of liquid is pure, क्योंकि सब लिक्विड है तो कौन प्योर होगा, none of liquid is pure। ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, मान लो a प्लस बी से c प्लस डी, लिक्विड 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 लिक्विड। ठीक है ना। अब ऐसा है कि Kc इक्वल्स टू क्या हो जाएगा तब, प्रोडक्ट, तो कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ D, ये हो जाएगा Kc। ठीक है ना। Kp इज, इसके लिए Kp इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि सब किस में है, लिक्विड फेज में, इसीलिए इसके लिए Kp इज नॉट डिफाइंड। एक बार देखो ठीक से, सेकेंड मैं बोल रहा हूँ कि होमोजेनियस माने सेम फेज, सब जब लिक्विड में है, इक्विलिब्रियम में जब सब कंपोनेंट लिक्विड में है तब जगह हम बोलेंगे होमोजेनियस लिक्विड इक्विलिब्रियम। नॉन ऑफ लिक्विड इज प्योर, कोई भी लिक्विड अगर प्योर होता तो उसका एक्टिविटी 1 बनता, तो यहाँ पे कोई भी लिक्विड प्योर नहीं है और इसका Kp डिफाइंड भी नहीं है क्योंकि गैस में कोई है ही नहीं। ठीक है। चलो समझ आया होगा। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। जैसे मैंने बोला, मान लो ऐसा कुछ कि इनिशियली 1 मोल ईच ऑफ, इनिशियली 1 मोल ईच ऑफ, 1 मोल ईच ऑफ, है ना, CH3 C2H5, CH3 C2H5, है ना, एंड वाटर टेकन, एंड वाटर आर टेकन if 25% of ester is consumed, if 25% of ester is consumed till equilibrium, है ना, calculate Kc for रिएक्शन दिया गया CH3 COO C2H5 लिक्विड प्लस वाटर लिक्विड, इससे हो रहा है CH3 COOH लिक्विड प्लस C2H5 OH, ये भी लिक्विड। ठीक है। तो इसके लिए तुम्हें क्या निकालना है, Kc निकालना है। ठीक है। चलो करते हैं, करो। अब ऐसा है कि t इक्वल्स टू 0, अगर t इक्वल्स टू 0 पुट करो, 1 मोल ईच ऑफ CH3 COO C2H5 एंड वाटर आर टेकन
if 25% of स्टोरेज बन गई, इसका मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हो गया 0.25, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हो गया 0.25 ना। तो एट इक्विलिब्रियम कितना होगा 1 माइनस 0.25, 1 माइनस 0.25, ये तब शुरुआत में तो 0 था, अब कितना होगा 0.25, ये भी कितना होगा 0.25। अब इसका क्या करो कंसंट्रेशन कर लो। सो 1 माइनस है ना, इसका जो वॉल्यूम है वॉल्यूम दिया नहीं है ना, तो वॉल्यूम को भी मान लो। तो 1 माइनस 0.25 बाई वी, 1 माइनस 0.25 बाई वी, 0.25 बाई वी, 0.25 बाई वी, भी कट जाएगा एक्चुअली, ठीक है ना। तो के सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बोलो, अगेन प्रोडक्ट में कौन कौन है CH3 COOH है ना, प्रोडक्ट में कौन कौन है CH3 COOH C2H5OH है ना, नीचे क्या है CH3 COO C2H5 और H2O। तो क्या क्या होगा बोलो, जस्ट वैल्यू ही पुट करना है और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो 0.25 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/4 इंटू 1/4, देखो 1/v, नीचे भी 1/v, वो तो कट जाएगा, ठीक है ना। सो ये क्या होगा 1 माइनस 0.75 मतलब 3/4 इंटू 3/4, यही होगा ना। तो इससे क्या होगा 4 भी कट जाएगा, सो 1/9 होगा आंसर। क्लियर।